तो बच्चों आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो ट्रायंगल्स के बारे में सीखने वाले हैं। ट्रायंगल्स क्या होता है, ट्रायंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं, ट्रायंगल्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और ट्रायंगल्स जो है वो उसके अलग अलग जितने भी नियम हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी चीजों आप आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा और इससे रिलेटेड मैं आपको सारी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर आज तक आपको ट्रायंगल्स नहीं समझ में आया होगा तो आज ये वीडियो देख लीजिए। मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं ट्रायंगल्स से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स आज के बाद नहीं होगी। तो चलिए स्वागत करता हूं आप सबों का आपका चैनल विनायका क्लासेस में। मैं हूं चंदन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज हम लोग सीखने वाले हैं कि ट्रायंगल्स होता क्या है। व्हाट इज ट्रायंगल्स? तो ट्रायंगल जो है, ये जो है ट्रायंगल जो है होता क्या है, सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आता है। तो ट्रायंगल्स के बारे में बता दूं, कोई भी क्लोज फिगर यानी बंद 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 जो है ना, बंद फिगर जो होना चाहिए चारों तरफ से वो क्लोज होना चाहिए और उसमें तीन साइड होना चाहिए। कितने साइड होना चाहिए? तीन साइड होना चाहिए। जैसे कि सपोज मान लीजिए कि मैंने ये बना दिया, तो ये क्या है बच्चों, ये देखो, ये जो है ये इसमें तीन साइड है और ये क्लोज है। क्लोज है इसका अर्थ ये है कि ये एक त्रिभुज है, यानी ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी दे देते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि ये जो है ये इसका कॉर्नर है, तो इसके बारे में कुछ जो है प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी चाहिए। चलिए शुरू करते। देखिए यहाँ पे क्या है, पहली चीज इसमें याद रखना है कि इसमें कितने साइड हो गए बच्चों? तीन साइड हो गए। थ्री साइड इसमें है, तो तीन साइड हो गया। तो थ्री साइड्स इसमें हम लोग यहाँ पे सबसे पहला मेरा प्रॉपर्टीज मिल गया कि इसमें तीन साइड होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा भाई? तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी एंड सी। तो यहाँ पहला जो साइड हो गया वो ए बी हो गया, दूसरा साइड मेरा बी सी हो गया, तीसरा साइड मेरा सी ए हो गया। तो इसमें तीन साइड हो गया। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टीज इसका क्या है? तो दूसरा जो इसका प्रॉपर्टीज है बच्चों वो है कि इसके जो एंगल्स हैं आप ये देख लीजिए, ये एंगल्स, तो एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। मैंने इसका नाम दे रखा है। तो ये तीनों एंगल का सम अगर आप ये तीनों को प्लस कर देते हो तो इसका सम जो है वो हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये क्लियर हो गया होगा, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। ये दूसरा इसका प्रॉपर्टीज है। तीसरा है कि इसमें तीन कॉर्नर होते हैं, आप देख सकते हैं। तीन वर्टेक्स है। कौन कौन सा है वर्टेक्स इसका? तो ये है वर्टेक्स जो है, ए है, बी है और सी है। तो ये जो है अलग अलग प्रकार का मैंने आपको एक ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टीज बता दिया। क्या अगर चार साइड से मैं बना दिया, ये बना दिया, तो क्या ये ट्रायंगल होगा बच्चों? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें चार साइड हैं। ठीक है, दूसरी चीज, क्या ये एंगल ये होगा? क्या ये भी नहीं होगा। सबसे पहली तो बात है कि इसमें चार साइड हैं और दूसरा है कि ये ओपन है। क्या ये होगा बच्चों? चलो, ये जो है ये संभव है क्या? ये भी नहीं है क्योंकि इसमें तीन साइड हैं बट ये ओपन है, क्लोज होना चाहिए, है ना, बंद फिगर होना चाहिए, तभी वो जो है एक ट्रायंगल कहलाएगा। तो ये ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज थी। अब हम लोग चलते हैं कि कितने प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में हम लोग चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में अगर हम लोग देखिएगा तो मेनली जो है बच्चों वो तीन प्रकार का ट्रायंगल होता है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे मेन जो होता है तीन प्रकार का ट्रायंगल होता है। तीन प्रकार का ट्रायंगल होता है, थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो तीन प्रकार के ट्रायंगल्स कौन कौन से होते हैं? तो तीन प्रकार के ट्रायंगल्स जो होते हैं वो होते हैं, सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हम लोग ये जानेंगे बच्चों कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसका मतलब हुआ कि इसका जो तीनों साइड होगा वो इक्वल होगा। ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों साइड सेम हो जाएगा। तो उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे, है ना। थ्री साइड्स आर इक्वल, ये पहला इसका
प्रॉपर्टीज हो गया, किसका हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। दूसरा चीज, जो इसका एंगल होगा वो भी सेम होगा बच्चों, है ना। तो इसका 3 एंगल्स आर इक्वल, तो ये तीनों एंगल्स भी इसके सेम हो जाएंगे, तीनों इसके साइड्स भी सेम हो जाएंगे। तो और मैंने बताया था कि कोई भी ट्रायंगल का तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसका 180 डिग्री है, इसको अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये 60 डिग्री जो है वो सारा एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज था आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के। दूसरा प्रॉपर्टीज है इसका आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो क्या होता है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब हो गया कि ये देखिए, ये जो है ये इसका ये और ये साइड सिर्फ सेम रहेगा, यानी इसके सिर्फ 2 साइड इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो 2 साइड्स आर इक्वल, और इसका ये बेस एंगल है तो इसका बेस एंगल भी सेम हो जाएगा। तो ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक तीसरा जो ट्रायंगल आता है उसको हम लोग कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल जो है वो क्या है कि वो उसका तीनों साइड और तीनों एंगल अलग अलग होता है। जैसे देखिए, ये जैसे मैंने बता दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका तीनों एंगल्स जो है अलग अलग हो गया बच्चों। और इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ये जो है ए बी एंड सी, ठीक है। तो ये एक स्केलिन ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि तीनों साइड इसका अलग अलग है, ठीक है। तीनों अलग अलग साइड है तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक क्या है, ये एक स्केलिन ट्रायंगल है, ठीक है। ये स्केलिन ट्रायंगल में हमेशा एक एंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। ये एक एंगल हमेशा ऑब्ट्यूज होगा। तो ये स्केलिन का डेफिनेशन था। तो स्केलिन भी क्लियर हो गया आप लोगों का। अब मैं बता दूं कि ये तो नॉर्मल हमने 3 प्रकार के ट्रायंगल्स में इसको लिख दिया। अब जो है अकॉर्डिंग टू जो है डिग्रीज के अनुसार जो है एंगल्स को अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो डिग्रीज के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं दे दूं। सबसे पहले आप हमको बताइए कि ये एक्यूट एंगल जो होता है वो क्या होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल का मतलब होता है ऐसा एंगल जो लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, यानी ऐसा एंगल जो 0 से 90 डिग्री के बीच लाइज करेगा उसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है कि राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, और ऐसा एंगल जो परफेक्ट 90 डिग्री का एंगल होगा उसको हम लोग कहेंगे राइट एंगल। तीसरा नंबर होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब हो गया कि ये लाइज बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, यानी 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच ये लाइज करेगा, उसको हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और उसके बाद फोर्थ नंबर में होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल्स का मतलब हो गया कि ये लाइज बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री। उसके बाद होता है बच्चों स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो होता है वो होता है परफेक्ट 180 डिग्री का, और लास्ट होता है कंप्लीट एंगल, ये होता है 360 डिग्री का। तो इतने सारे एंगल हैं, ठीक है। ये सारे आप लोगों को पता होगा। तो चलिए आपको इससे रिलेटेड कितने प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं वो आपको हम समझा देते हैं। तो सबसे पहली चीज हमने पढ़ा एक्यूट एंगल, जो कि 0 से 90 डिग्री के बीच लाइज करता है। तो सपोज मान लीजिए कि मैं एक यहाँ पे जो है यहाँ पे जो पहला पार्ट आएगा वो आएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि कोई भी ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल एक्यूट हो, यानी कि 90 से कम हो, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए कि ये जो है ये
सपोज मान लीजिए कि ये जो है ये 60 है, ये 60 है और ये भी 60 है। तो ये जो है आप देखिए सारा जो एंगल है वो क्या है, वो जो है 90 से बिलो है। इसका मतलब है कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। दूसरा है आपका ऑब्ट्यूज। इसके बारे में यहां पे लिख देता हूं, ऑल एंगल्स आर एक्यूट, उसको हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज में क्या आएगा, ऑब्ट्यूज में जो है आएगा कि ऑब्ट्यूज एंगल जो है, ऑब्ट्यूज में यहां पे ध्यान रखना है कि कोई एक एंगल, यानी सपोज मान लीजिए कि ये मैंने लिख दिया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया और कुछ ये लिख दिया, तो ये जो एंगल है इसका जो ये एंगल बनेगा बच्चों, ये जो है ये ऑब्ट्यूज होगा, मतलब कोई एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है, उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा है, ऑब्ट्यूज। सपोज मान लीजिए 150 का बन रहा है, बाकी ये दोनों जो है हमेशा क्या होगा, एक्यूट होगा। इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये अगर ऑब्ट्यूज है तो बाकी ये दोनों जो होगा ये क्या होगा, ये ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, समझ में आ गया होगा यहां से। तो ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। फिर थर्ड नंबर में आता है जिसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हो गया कि कोई भी ट्रायंगल जो है उसमें लाइज कितना कर सकता है। एक बात और जान लीजिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल लाइज करेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो अकॉर्डिंग टू एंगल्स जो है इतने भागों में एंगल्स को बांटा गया है, आप लोग का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब जो है दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बता दूं आप लोगों को। अब आपसे पूछा जाए कि कोई भी लेंथ का, मान लीजिए कि कोई भी लेंथ का कितना भी डिग्री, कितना भी सेंटीमीटर हो, उसके लेंथ का क्या ट्रायंगल बन सकता है। सपोज मान लीजिए कि मैं यहां पे लिखता हूं 8 लिखता हूं और 5 लिखता हूं प्लस 3 लिखता हूं, क्या ये जो है ये किसी ट्रायंगल का तीनों साइड है सपोज मान लीजिए, तो क्या इससे ट्रायंगल बन सकता है। तो इसको भी चेक करने का तरीका मैं बता दूं, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यानी कि हमेशा याद रखना है कि कोई भी ट्रायंगल जो होगा उसका दो साइड का जो सम होगा वो तीसरे से हमेशा बड़ा होगा। तो अगर आप देखिएगा जैसे सबसे बड़ा इसमें ये है और ये दोनों को अगर आप प्लस करिएगा तो यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ पे इक्वल्स टू 5 प्लस 3 कीजिएगा बच्चों, तो यहाँ 8 प्लस 8 हो गया, दोनों तो बराबर हो गया। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि हमेशा क्या होगा, वो बड़ा होगा। बड़ा होगा इसका मतलब है कि क्या ये तीनों साइड जो दिया हुआ है इससे ट्रायंगल बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता है ना। तो हमेशा क्या होना चाहिए, दो साइड का सम तीसरे से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ये तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारा वो है कि मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है एक, मान लीजिए कि हमने ये ट्रायंगल बना लिया और कुछ देर के लिए इसका हम एंगल्स का नाम दे देते हैं। ये है मेरा एंगल 1, ये है एंगल 2, ये है एंगल 3 और इसको मैं आगे ले जाता हूं, ये एंगल 4। तो इसको बच्चों समझ लीजिए कि यहाँ पे जो ये दोनों, ये जो एंगल है इन साइड को लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल, ये अंदर का एंगल है, और ये जो है ना ये एक्सटीरियर एंगल है, बाहर का एंगल है। तो सामने वाली ये जो दोनों एंगल है इसके दोनों के सम के बराबर ये होगा, है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल is equals to exterior angle। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये जो 1 और 2 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों अगर आपके पास हो और ये फाइंड करने बोला जाए तो आप इजीली निकाल सकते हैं, या तो आपके पास ये हो और ये दे दिया, ये निकालने बोला जाए तब भी आप इजीली निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूं। सपोज मान लीजिए कि आपको ये एंगल दिया हुआ है, सपोज है कि ये 45 डिग्री है
और ये एंगल जो है आपका, ये आपको नहीं पता और ये दे दिया है आपको, सपोज मान लीजिए 150 डिग्री, आपको ये निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? तो आप इसको कुछ भी मान लीजिए, एंगल 1 था तो एंगल 1 प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू 150 डिग्री हो गया। अब एंगल 1 इक्वल्स टू 150 डिग्री माइनस 45 कीजिएगा तो आ जाएगा 105 डिग्री। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आप कोई भी एंगल्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस में। क्लियर हो गया होगा। चलिए और कुछ चीजें हैं जो कि मैं बता दूं। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, लगभग ये सारी चीजें तो मैंने बता दिया जो जो आपके क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और अगला जो आता है वो आता है कॉन्ग्रुएंस, यानी कॉन्ग्रुएंसी। ये कॉन्ग्रुएंसी क्या है इसके बारे में जान लीजिए। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि इसके 3-4 क्राइटेरिया है। जैसे सपोज मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है ये, और दूसरा ट्रायंगल है PQR। तो ये दो ट्रायंगल है। अब ये दो ट्रायंगल जो हैं, सपोज मान लीजिए कि ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है। तो आप देख सकते हैं जो इसका करस्पॉन्डिंग साइड है बच्चों, जैसे यहाँ पे AB जो है उसके बराबर है आपका PQ। क्यों? क्योंकि दोनों 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपका BC जो है वो QR के बराबर है। उसके बाद AC जो है वो PR के बराबर है। तो ये देख सकते हैं साइड तीनों का इक्वल हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड है ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे का। यानी कॉन्ग्रुएंट का साइन जो होता है ऐसा होता है, यानी कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR का। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। तो यहां से जो है हम लोग ये बात समझ गए। ठीक है। उसी तरीके से अगर दो ट्रायंगल, देखिए दो ट्रायंगल में अगर, तो इसका क्राइटेरिया मैं बता दूं आप लोगों को। तो दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है SAS। SAS में क्या होता है? साइड एंगल साइड, यानी एक साइड, दो साइड और एक एंगल इक्वल हो जाता है। ठीक है। तो वो जो क्राइटेरिया मेरा होगा वो होगा SAS का, मतलब उस तरीके से फिर हम लोग वहां पे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तीसरा जो क्राइटेरिया, अगला जो क्राइटेरिया होता है वो होता है बच्चों ASA। ASA का मतलब हो गया एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल यानी दो एंगल और एक साइड को इक्वल दिखा देंगे तो वो इस क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा। और एक होता है RHS, यानी एक राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेनस और एक साइड सेम होना चाहिए। तो उसको हम लोग जो है RHS क्राइटेरिया से इक्वल कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थे जो कि ट्रायंगल्स चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। और ये आज बेसिक्स था। इसका मैं अगले वीडियो में जो है एक्सरसाइज लेके आऊंगा NCERT का, जो कि आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।